फैमिली प्रेशर भी होता है। प्रेशर जो है वो कंटिन्यूस बढ़ता ही जाता है। एक्चुअली प्रेशर तो ऐसे पढ़ाई का कम नहीं कर सकते। मुझे तो कोई प्रेशर नहीं है। रूट इस समय राजस्थान के कोटा में है। यहाँ पर लाखों बच्चे हर साल अपने सपने लेकर के आते हैं। कोई डॉक्टर बनने का सपना लेकर के आता है, कोई इंजीनियर बनने का सपना लेकर के आता है, लेकिन सबके सपने पूरे नहीं होते। कोटा पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है क्योंकि जनवरी 2023 से अब तक यानी ये अगस्त का महीना चल रहा है, 20 से ज़्यादा बच्चे जो है कि उस डिप्रेशन में कहें या उस प्रेशर में आकर के अपनी जान गंवा चुके हैं। तब से कोटा एक बार फिर से चर्चा में है। आजकल इंजीनियरिंग थ्रू आईआईटी एक बहुत ही स्टेबल और बहुत ही सक्सेसफुल करियर ऑप्शन बन चुका है। दैट इज़ वाई उसी को मैंने चुना। मेडिकल फील्ड में और इनकम तो है। मैं डॉक्टर बनूंगी, मतलब सबकी हेल्प करूंगी। करियर के तमाम ऑप्शन के बीच डॉक्टर और इंजीनियर बनने का क्रेज बरकरार है। हर साल मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है। साथ ही बढ़ रहे हैं कोचिंग संस्थान जो इन एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कराने की तैयारी कराते हैं। राजस्थान का कोटा एक जाना पहचाना नाम है जहां हर साल लाखों बच्चे नीट और जेईई की तैयारी के लिए आते हैं। इन कोचिंग संस्थानों में दाखिले के बाद से ही इन बच्चों का इम्तिहान शुरू हो जाता है। और प्रेशर तो होता ही है, बट अभी मैं नर्सरी में हूँ तो अभी थोड़ा सा ठीक है। कुछ फैमिली प्रेशर भी होता है और फिर फ्रेंड्स भी होते हैं, सबको मैनेज करना थोड़ा दिक्कत होता है। देखिए, टफेस्ट एग्जाम है आईआईटी का। नीट का एग्जाम भी काफ़ी टफ है। तो ये टफेस्ट एग्जाम्स हैं जिसको लेकर बच्चों के अंदर एक भय उत्पन्न हो जाता है और वो उससे कोप नहीं कर पाते। अपने स्कूलों के टॉपर होते हैं, यहाँ आते ही उनकी सारी कॉन्फिडेंस ज़मीन में मिल जाती है जब यहाँ पर वो देखते हैं कि यहाँ पे सारे विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं। और जब वो परफॉर्म नहीं कर पाते तो ये परफॉर्मेंस प्रेशर उनको डिप्रेशन में डालता है। प्रेशर बहुत है बच्चों को यहाँ। किस तरीके का प्रेशर है? पढ़ाई का पेपर हो जाता है और 15 दिन में एक बार। फिर अभी 12th भी है, उसको भी करना है। टेस्ट कितने दिन के अंतराल पे होते रहते हैं? तो 3 to 4 वीक्स के गैप में होते हैं। अच्छा, तो उसका कोई प्रेशर रहता है? उसके नंबर क्या डिसाइड करते हैं? कुछ ज़्यादा तो नहीं डिसाइड करते हैं क्योंकि फोकस तो मेन एग्ज़ाम के लिए जो 2 साल बाद है। लेकिन हाँ, थोड़ा रहता है कि रैंक इम्प्रूव होना चाहिए, कि कम नहीं आना चाहिए थोड़ा। टेस्ट रेगुलरली होते रहते हैं तो फिर ऐसे प्रेशर जो है वो कंटिन्यूस बढ़ता ही जाता है, कम होता नहीं है। हमारे पास कई बार अवसादग्रस्त बच्चे अपनी बात बताते हैं कि हम परेशान हैं, स्कोर अच्छा नहीं हो रहा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, हम अच्छा नहीं कर पा रहे, जितनी मेहनत करते हैं उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आता, क्लास में समझ में नहीं आता, हम बहुत लो फील कर रहे हैं। इस तरह की बातें आती हैं हमारे पास। डिप्रेशन में जाना पर्टिकुलरली ये तब होता है जब आपको लगता है कि आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। और सुनने वाला नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जाके किसी को ज़बरदस्ती सुनाएं। प्रेशर पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए मार्क्स कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है तो आप ज़्यादा प्रेशर फील कर सकते हैं। बट आपके लिए मेन गोल है कि नीट में सिलेक्शन लेना है या आपको कुछ बेटर करना है, तो फिर आपको प्रेशर फील नहीं होता। इट्स अप टू यू कि आप कैसे डील कर रहे हैं चीज़ों को। कई कॉल्स तो बिल्कुल ट्रिवियल नेचर ऑफ कॉल्स होती हैं, छोटी छोटी बातें। सिक्योरिटी रिफंड नहीं हो रहा, ऑटो वाले ने ज़्यादा पैसे ले लिए, हॉस्टल वाला सिक्योरिटी मनी नहीं दे रहा, कोचिंग वाले रिफ़ंड करने में दिक्कत कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनकी शिकायतें, मेस में अच्छा खाना नहीं मिल रहा, डीजे वाले बहुत ज़ोर से म्यूज़िक बजा रहे हैं और हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। इस तरह की बातें जो हैं वो आती हैं। कोटा में रहने वाले बच्चे हॉस्टल, पीजी अपने पेरेंट्स के साथ फ्लैट में रहते हैं। कोचिंग से ज़्यादा वो हॉस्टल में वक्त बिताते हैं। ब्रूट ने हॉस्टल चलाने वाले कुछ लोगों से भी बात की। दिन भर में 1 या 2 बार बच्चों से सीधा अट्रैक्ट हो, उससे जानबूझ के बात करें ताकि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या उसको प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है या पेरेंट्स का प्रेशर है या किसी और तरह चीज़ के इशू हैं, तो हम उस चीज़ को अच्छे से देख पाएँ। उस बच्चे को काउंसलिंग करते हैं, उसकी मोटिवेट करते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो नो डाउट हम उसके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करते हैं। और एक बार जब क्लास छूटना शुरू हुआ तो उसके बाद उसे पता नहीं कि आगे क्या करना है। वो अपना उस चीज़ को छोड़ता जाता है, उसका बैकलॉग बढ़ते हैं, धीरे धीरे वो दूसरी चीज़ों में डाइवर्ट होता है। उन दूसरी चीज़ों में जब डाइवर्ट हो रहा होता है उस टाइम पे उसको संभालने के लिए कोई नहीं होता। किसी के साथ पर्सनल अटैचमेंट हो गया, हो सकता है कोई दूसरा एक्टिविटीज़ में लग गया, तो वो सब दूसरे बहुत सारे रीजन है जो इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ये
जो लक्षण है ये दिल के अंदर लक्षण होते हैं बच्चों के। अगर उसको बाहर कुछ चोट लगे तो हम लोग उसको देख सकते हैं, अंदर की चोट को तो माँ बाप भी नहीं पहचान पा रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक दबाव बच्चा झेलता तो है इस चीज़ के अंदर, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है इसके अंदर। आर्थिक स्थिति होती है उसका भी एक कारण रहता है, जब इतना पैसा वो लगा देता है माँ बाप कोटा शहर में आने के बाद, तो कहीं ना कहीं आर्थिक कारण भी के बारे में भी वो हो सकता है उसके माँ बाप उसको बोलते हो, अपने बच्चे को बोलते हो कि। यहाँ बच्चों के साथ रह रहे माता पिता भी मानते हैं कि पढ़ाई का प्रेशर है, उसी चीज़ को कम करने के लिए वो बच्चों के साथ रहते हैं। मैं बेटी को अकेले छोड़ती नहीं कभी, बेटी भी हमारे बिना रहे नहीं, तो इसलिए जहाँ पे बेटी जाएगी मैं भी साथ में जाऊंगी। एक्चुअली प्रेशर तो ऐसे पढ़ाई का कम नहीं कर सकते, ऐसे बेटी को मोटिवेशन देते हैं कि पढ़ाई करो, कैसे करना है। पढ़ाई के बारे में नीट का पढ़ाई तो इतना नहीं जानते, पर बस जैसे बेटी कुछ बोलते हैं उसके साथ थोड़ा उसको मोटिवेशन देना है, करना। प्रेशर तो हैंडल करना पड़ता है। आपके साथ कोई रह रहा है, आपको ऐसे बात करने का कोई मिल जाता है तो फिर आपके लिए भी अच्छा ही हो जाता है, कुछ अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाते हो। अकेले रहने से एक टाइप ऑफ आइसोलेशन हो जाता है, एंग्जाइटीज हो जाती है, वो साथ में रहने से नहीं होता। जैसे समझाते हैं, मोटिवेशनल स्पीच वगैरह सुनाते हैं, समझाते हैं। ऐसे नहीं है कि यही लाइफ है कि डॉक्टर ही एक ही ये है, इतना प्रेशर लेने के लिए मना करते हैं। घर की याद आती है लेकिन मैंने कर ले। अच्छा, तो जब घर की याद आती है तो क्या करते हैं? मम्मी पापा से बात करते हैं, क्या करते हैं? वो तो डेली रोज करते ही है। वीडियो कॉलिंग ज़्यादातर होती है या वीडियो एक फायदा हो गया फ़ोन का आजकल। जब आप अपने आसपास नेगेटिव खबरों को सुनते हैं तो क्या रिएक्शन रहता है मम्मी पापा का या बाकी लोगों का? थोड़ा सा रहता है कि स्ट्रेस तो नहीं पड़ रहा, प्रेशर तो नहीं पड़ रहा भी होगा तो हम लोग वापस ले आएंगे। स्टूडेंट जो आएंगे यहाँ पे वो पढ़ने के लिए ही रहेंगे, जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ लेंगे, और जो मतलब जरा सा भी इधर उधर भटकेंगे तो उनका लाइन खराब हो सकता है। प्लान ए प्लान बी दोनों नीट ही है, मुझे तो कोई प्रेशर नहीं है। हमारा मकसद होता है कि बच्चा बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाए। पेरेंट्स को भी हम समझाते हैं कि बच्चे को स्ट्रेस फ्री कैसे कर सकते हैं। कई बार पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि हमारा बच्चा किस फेज से गुजर रहा है। बच्चों पर कितना ज़्यादा प्रेशर है ये कोटा में मौजूद उस मंदिर की दीवारों पर भी दिखा जहां बच्चे भगवान से फरियाद लगाते दिखे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोचिंग संस्थानों के साथ एक मीटिंग ली थी। सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं, लेकिन बच्चों की जिंदगियां बचाने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। पूरे सिस्टम में ही बदलाव करना होगा जहां बच्चे अपनी जिंदगी खुलकर जी सकें।